पूरे वैकुंठ लोक में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। देवता, ऋषि और गंधर्व सब स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि देवी लक्ष्मी ने एक ऐसा दृश्य देखा था जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल था। उन्होंने देखा कि उनके स्वामी, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु, एक साधारण स्त्री के पीछे पीछे पृथ्वी की ओर जा रहे थे। लक्ष्मी जी घबराकर चिल्लाईं, प्रभु, ये क्या अनर्थ है? आप इस स्त्री के वश में कैसे हो गए? तभी नारायण ये पलटकर शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी, आज मेरा वैकुंठ भी छोटा पड़ गया है, क्योंकि इस स्त्री ने अपनी भक्ति के बदले मुझसे मुझे ही मांग लिया है। जी हाँ, एक ऐसी स्त्री जिसे दुनिया अपवित्र और कलंकित मानती थी, उसने पूरी सृष्टि के स्वामी को अपने प्रेम से बांध लिया। आखिर उसने भगवान के साथ ऐसा क्या किया कि विष्णु जी को अपना सिंहासन छोड़कर उसके घर के बाहर पहरा देना पड़ा? ये कहानी है दक्षिण भारत की एक स्त्री अति मुक्ताब्जे की। समाज की नज़रों में वो एक वेश्या थी। लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, उस पर थूकते थे और उसे अपवित्र कहते थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसके घर की बंद दीवारों के पीछे वो भगवान विष्णु के चरणों को अपने आंसुओं से धोती थी। हर रात वो दीपक जलाकर भगवान को पुकारती और रोते रोते प्रार्थना करती। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए जाएं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंची, पुजारियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वे चिल्लाए, दूर हट, तू अपवित्र है, तेरे आने से तो पत्थर का भगवान भी गंदा हो जाएगा। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी और आकाश की ओर देखकर बोली, प्रभु, अगर मैं इतनी गंदी हूं तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। उसकी पुकार सच्ची थी और सच्ची पुकार भगवान तक जरूर पहुंचती है। उस रात भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो पूरा गांव दंग रह गया। भगवान विष्णु की मूर्ति मंदिर से गायब थी। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग पागलों की तरह मूर्ति को ढूंढने लगे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, उधर देखो। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ गईं। गांव के किनारे अति मुक्ताब्जे के टूटे हुए घर के आंगन में भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति खड़ी थी। गांव वाले गुस्से से लाल हो गए। वे लाठियां लेकर उसके घर की ओर दौड़े और चिल्लाने लगे, तूने भगवान को चुराया है, हम तुझे मार डालेंगे। अति मुक्ताब्जे डर से कांप रही थी। तभी अचानक मूर्ति के भीतर से एक दिव्य आवाज गूंजी। सारे लोग वहीं के वहीं जम गए और अगले ही पल उस मूर्ति से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनकी दिव्य आभा से पूरा आंगन जगमगा उठा। भगवान विष्णु ने कहा, सावधान, आज से इस घर की चौखट ही मेरा वैकुंठ है। तुम लोग पत्थर की पूजा करते थे, लेकिन इसने मुझे जीवित समझकर पूजा है। आज से मैं यहीं रहूंगा, इसकी सेवा में, इसका सेवक बनकर। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उस दिन भगवान विष्णु ने उस स्त्री के हाथों का साधारण सूखा भोजन खाया और राजाओं के महलों में सजे 56 भोग वैसे ही धरे रह गए। कहते हैं आज भी कर्नाटक के मेलुकोटे के पास एक पवित्र स्थान है, जहां भगवान ने अपनी इस भक्त के लिए समाज के सारे नियम तोड़ दिए थे। लोग कहते हैं कि आज भी वहां के पत्थरों में उस भक्त की सिसकियां सुनाई देती हैं, क्योंकि भगवान चेहरा नहीं देखते, वे चरित्र देखते हैं। वे महलों में नहीं मिलते, वे वहां मिलते हैं जहां सच्चा प्रेम और तड़प होती है। अगर आपको भी लगता है कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि और जय मां लक्ष्मी।